फ्रॉम द ब्रेक। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमने सोचा कि इस बार जो है वो हम ब्रेक से एक मुख्तलिफ तरीके से वापस आए। मेरे साथ जो यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट जो गेस्ट मौजूद हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम मेडिटेशन करते करते वापस आ जाएं ब्रेक से, और फिर आपको बताएं कि हमारे साथ कौन है और मेडिटेशन आखिर होती कैसे है और इसके क्या फ़वाइद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तानिया काजी, जो कि अभी मेडिटेशन करवा रही थी, आप सुन रहे थे, जिनको मैंने काट दिया, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। अभी प्रॉपर जो है वो हम आपको मेडिटेट करके दिखाएंगे। तानिया काजी जो हैं वो योगा टीचर हैं, मेडिटेशन गाइड हैं एंड आयुर्वेदा लाइफ कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम काफ़ी अरसे से हमारी ऑडियंस के लिए बात करना चाहते थे मेडिटेशन पे, तो आज ज़रूर करेंगे। और मेडिटेशन के फ़वाइद अगर मैं आपको बताऊंगी आप सुनेंगे, कोई योगी कोई मेडिटेशन गुरु आपको बताएंगे तो आप सुनेंगे, लेकिन जब कोई डॉक्टर आपको बताएगा तो आप वाकई यकीन भी करेंगे। तो इसी के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर उज़्मा हमीद को, जो कि फैमिली फिजिशियन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर उज़्मा कि आप मेडिटेशन करती हैं? बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं इससे मेरी लाइफ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। आयशा, हम लोग इस इतनी अफरा तफरी वाली ज़िंदगी में रह रहे हैं ना कि अपने आप को भूल गए। बिल्कुल। और इतनी हमारे अंदर एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, सराउंडिंग्स में हमारी इतनी डिप्रेशन है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस मेडिटेशन की हैबिट को अपने अंदर इंडल्ज करें। इवन बच्चों के अंदर भी करें, क्योंकि आप देखें हम बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। उनके अंदर भी पढ़ाई से लेके एग्ज़ाम से लेके एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ है। तो बड़े अच्छे इसके इम्पैक्ट आए हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करती हूँ, भले 10 मिनट के लिए करूँ, 10 मिनट के लिए करूँ माइंडफुल होके, लेकिन करती हूँ। तानिया काजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले ज़रा अपनी जर्नी भी बताइए कि कितने टाइम से जो है वो आप योगा करा रही, मेडिटेशन करा रही हैं, क्या क्या उसमें शामिल है? आई थिंक कराची में पैदा होके पल के बढ़ के यू रियलाइज़ के वी आर यूज टू अ सर्टन एनर्जी। बहुत ज़्यादा यहाँ हम लोग बिज़ी रहते हैं, सारा फ़ोन बज रहा होता है, टेलीविज़न ज़ोर ज़ोर से, फैमिली का आना जाना, बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों का इन्फ्लक्स होता है। यहाँ से जब मैं बाहर गई थी, आई थिंक अब 15 साल हो गए, वहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हासिल की हैं योगा में। 500 आवर experienced yoga teacher. I've been teaching in New York for 15 years, both meditation and yoga. Okay. And it's become more important. वक्त से ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों में लाना बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया है। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं उज़्मा कि बच्चों की यंग एज में अगर स्टार्ट करते हैं तो इट्स इवन बेटर। बिल्कुल। अच्छा, अब मेडिटेशन अगर किसी ने पहली बार इस लफ्ज़ को सुना है, तो वो क्या समझे? अगर आप एक इंसान को जिसने कभी मेडिटेशन नहीं की, क्या बताना चाहेंगी? क्या ज़रूरी है कि आंखें बंद करके बस एक किस्म की म्यूज़िक चल रही हो, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट पे फोकस हो? क्या क्या आ जाता है मेडिटेशन? एक्चुअली मसला ये हुआ है कि वक्त से मेडिटेशन का लफ्ज़ इस कदर यूज़ हो चुका है कि बल्कि लोग ज़रा से कंफ्यूज हो गए कि इसका शायद यही मकसद होगा कि आपको बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए, चुप करके आपको ना साधुओं की तरह किसी पहाड़ी पर चढ़ के और बिल्कुल क्लियर जोन में रहना है। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारी लाइफ इस तरह की कोई चीज़ अलाउ नहीं करती। तो मेडिटेशन इज़ एक्चुअली एक तौर तरीका है जिससे आप कुछ मोमेंट्स लाइफ के रिक्लेम कर सकते हैं अपने लिए। तो चाहे आप कितनी भी अफरा तफरी में हो, जितनी भी बिज़ी आपकी लाइफ हो, अगर चंद लम्हे आप लेके सिर्फ अपने आप से मिलने की एक अपॉइंटमेंट रखें, इट्स लाइक दैट। इट्स के मैं ये 2 मिनट, अगर आप बिज़ी हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, ट्रैफिक में हैं, अगर आप कहें कि मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी सांस से मैं अवेयर हो जाऊँ, बिल्कुल। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कमिंग होम टू योर सेल्फ, कमिंग बैक टू योर सेल्फ। क्योंकि सारा वक्त एनर्जी बाहर खर्च हो रही है। किसी को देखना है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर का सिस्टम है, काम है, इतनी सारी चीज़ें, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। अगर इतनी अफरा तफरी में कुछ लम्हे आपने अपने आप को एज अ गिफ्ट दे दिया ना, दैट इज़ रियली मेडिटेशन। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई है तानिया कि आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बिकॉज अक्सर लोग समझते हैं मेडिटेशन आंखें बंद किए बगैर नहीं हो सकती, और पहाड़ों पे जाए बगैर नहीं हो सकती, जैसे आपने कहा ग्रीनरी के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन अवेयर होना यानी कि आगाही अपनी सांसों से, उन सांसों को इंजॉय करना। और आपको पता है, जब आप एक गहरा सांस लेते हैं और कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, आपका दिमाग खुल जाता है।
आप अटेंड कर पाते हैं उन चीज़ों को। सो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि क्यों ना, अब हमारे पास टाइम भी है अभी, कि अगर मेडिटेशन किसी ने नहीं की तो अभी देखिएगा तानिया जो है वो हमें किसी बेसिक किस्म की मेडिटेशन को करके बताएंगी और उससे हमें क्या हासिल होगा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये मोमेंट्स अपने लिए रिक्लेम करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है मैं किचन में भी हूँ, मैं कुछ पका रही हूँ या बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, अगर मैं ये 2 सेकंड सिर्फ अपनी सांस को याद करूँ, ये याद करूँ कि इस ज़मीन पे, इस धरती पे इस तरह मेरे पैर इस वक्त टिके हुए हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस। उससे आपको अपने आप का एहसास हो जाता है, इन द सेंस कि अगर कोई ऐसे किसी ने कोई बात कर दी या कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आपको फील हुआ कि आपको रिएक्ट करना है, डूइंग दिस प्रैक्टिस हेल्प्स यू टेक मोमेंट्स फॉर योर सेल्फ। यू नो, आप थोड़े से सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और आप थोड़ा सा अपने आप को गुंजाइश देना शुरू कर देते हैं, अपने मोमेंट्स आप रिक्लेम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। A simple meditation that we can do। और डॉक्टर उस्मा आप भी करेंगी, मैं भी करूंगी, आप लोग भी हमारे साथ मेडिटेशन करें और बताइएगा कॉल करके कि क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है। जी तान्या। तो सबसे पहले आपकी मर्ज़ी, आप आंखें बंद करें या आंखें खोलें, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक गहरी सांस लें। और आइडिया ये है कि सांस आपने नाक से लेनी है और बिल्कुल पेट जो है ना फुल कर देना है ऑक्सीजन के साथ, और फिर एक्सहेल हमेशा जो सांस आप रिलीज़ करते हैं वो थोड़ा सा लंबा होता है कंपेयर टू जो आप सांस अंदर ले रहे हैं। और जैसे जैसे आप एक्सहेल करते हैं वैसे वैसे सबसे पहले कंधों को रिलैक्स करना शुरू करें और अपने हिप्स को बिल्कुल फील करें कि कैसे कुर्सी पे बैठे हैं या ज़मीन पे बैठे हैं, बिस्तर पे हैं, जहाँ भी हैं। अपनी बॉडी का अवेयरनेस क्रिएट करना ग्रेविटी के साथ, धरती के साथ, और फिर आहिस्ता से बिल्कुल अवेयर हो जाएं कि आपके पैर किस तरह ज़मीन पे कनेक्टेड हैं, किस तरह रेस्ट कर रहे हैं। और एक सिंपल बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, उसमें तो कहते हैं अपने जहन की, इन योर माइंड्स आए, जहन की आंख से आप अपने पैर की आउटलाइन करें। साथ ही साथ आप सांस भी लें गहरा, और स्लोली जस्ट अगर 1-2 सांस भी आपने ले ली किसी भी ऐसे ओकेजन पे जहाँ आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हैं या एनर्जी बहुत ज़्यादा उस हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो इससे आप अंदर का अपना जहनी तवाज़ुन बैलेंस में लाना शुरू करते हैं। आपका पल्स रेट काम होना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट बीट काम होना शुरू हो जाती है। और जब आप इस कैफियत से जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी को, तो वो एक सुलझा हुआ तरीका हो जाता है इंटरेक्शन का। एंड देन व्हेनेवर यू फील लाइक इट, आहिस्ता से आंखें खोल के ये अवेयरनेस रखें अपने साथ कि मैं किस तरह बैठी हुई हूँ, मेरी ग्रेविटी के साथ क्या मेरा ताल्लुक़ है, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हैं। अच्छा, माउथ अक्सर लोग जॉ को जकड़ लेते हैं, टेंशन सबसे पहले यहाँ होता है, उसको भी रिलैक्स करना। बिल्कुल। अभी जैसे हमने की मेडिटेशन में, डॉक्टर उस्मा से भी जानूंगी, जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी साथ में करती हैं ना, पहला सांस आपको हो सकता है बिल्कुल अंदर तक, लंग्स तक ना फील हो, मुश्किल से आए, दूसरा उससे बेहतर, तीसरा उससे बेहतर, फिर आप कहते हैं कि ये सांस लेना मेरा एक्चुअली बहाल हो गया है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, और दिमाग खुल जाता है। सो डॉक्टर उस्मा, इस वक्त जो आपने मेडिटेशन की, इसका क्या एक्सपीरियंस फील किया? देखिए आयशा, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं एक प्रोग्राम में आने की भी एंजाइटी होती है ना, मैं उस चीज़ से रिलैक्स हो गई। मुझे लगा कि वाकई में कोई पुरफिजा माहौल में हूँ, क्योंकि जब आंखें बंद की तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आई। अच्छा, दूसरा हम बात कर रहे थे कि जो मेडिटेशन की बात की, इसके रिजल्ट कोई 1 या 2 दिन में नहीं आते, आपको बड़ा रेगुलर होना पड़ता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, आज आपने की हो कल आपको अपनी शख्सियत के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप करेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। आपको पहले शायद आप 10 मिनट देते थे, फिर आप कहेंगे नहीं और टाइम बढ़ाएं, क्योंकि आप अपने आप से मिल रहे हो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, हम उसका मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ अगर हम बात करें उससे मेडिटेशन के हवाले से, आजकल देखें लोगों को याददाश्त का कितना मसला है, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के उन एरियाज़ को फोकस करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मेमोरी के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोकस के, अटेंशन के, अवेयरनेस के, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। फिर हमारी इम्यूनिटी पे इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जैसे तानिया ने बताया कि ये हमारी
ब्लड प्रेशर को कम करती है, हमारे हार्ट रेट को कम करती है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फ्यूचर में ये हमारे हार्ट का जो हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं उसको प्रिवेंट कर सकता है इन अ सर्टेन वे। वंडरफुल। हमारी ब्रीदिंग इशू को है तो कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, उसको बेहतर कर सकता है। वाह, और बहुत सारे और फवायद भी हैं, अभी बताएंगी डॉक्टर उस्मा। साथ साथ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे साथ? इस्लामाबाद से कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना कैसी चाहेंगी? हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं आज के शो के हवाले जी से? प्लीज, मुझे ये डिस्कस करना था कि जिस तरह अभी आपने बताया बड़ा अच्छा, हमने भी आपके साथ साथ इसी तरह इसको किया है, लेकिन मुझे बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए पूछना था कि अगर बच्चे आए तो उनको हमने गाइड करना, उनको हम किस तरह ये समझाएं, मतलब डिफरेंस होगा। हम लोगों ने तो इस चीज को समझ लिया एक उसमें फ्लो में, लेकिन बच्चों पे भी काफी स्ट्रेस है, स्टडीज का भी और भी ये, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि बच्चों को हम लोग किस तरह गाइड करें, मतलब बच्चों की रूटीन में ना किस टाइम पर, खास तौर पे जब स्कूल से आते हैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके तब, या उससे पहले, या सुबह के टाइम पर, थोड़ा सा इस तरह से गाइड कर दें बच्चों के लिए। अभी बता देते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को जो है वो माइल कैसे करें और टाइम कौन सा होना चाहिए आइडियल? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि अगर वाकई सुबह में जब उठते हैं वही अफरा तफरी, जल्दी उठो स्कूल जाओ, अगर उनको इस तरह से आप टाइमिंग ऑर्गेनाइज करें कि अगर उनको 5 मिनट भी मिल सकते हैं उठने, मतलब वो अपने रूटीन से बिस्तर में ही 2 मिनट आप उनको कहें तो 2 गहरी सांस ले लो, इससे पहले कि आप जंप आउट करें बेड से, 2 गहरी सांस ले लो एंड देन स्टार्ट योर डे, यू नो, बिस्मिल्लाह करके आप स्टार्ट योर डे। इसमें एक ऐड करना चाहूँगी तानिया, ये साइंस भी कहती है एकदम हमें बेड से नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा सा आप अपने बॉडी को टाइम दें कि उसको पता चले हम उठ गए। अच्छा, और स्ट्रेच भी करें ताकि आपके, वो हम कहते हैं ना कि आपने एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट ना करो, थोड़ा सा वार्म एक्सरसाइजेस करते ताकि आपकी बॉडी को एक सिग्नल्स मिले कि हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। और तानिया की बात मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर सुबह हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे उठने में टाइम लगाते हैं, तो खाने से किसी टाइम भी पहले, या रात के खाने से पहले, या जैसे स्कूल से आते हैं या सोने से पहले, क्योंकि ये आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को, इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, उसको भी बड़ा बेहतर करता है। बिल्कुल, तो उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं, उसको हम फन एक्टिविटी कर सकते हैं, बैठ जाए अपने लाउंज में और कहें भाई 5 मिनट के लिए सब बैठ जाते हैं, सुकून करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ तानिया मैं आयशा ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ मेडिटेशन योगा नहीं होता, उसमें आपके साउंड्स भी आ जाते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक भी आ जाता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको रिलैक्स करे, स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकाल के लेके आए। दैट ऑल कम्स इन मेडिटेशन। बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक पर यहाँ पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो हम आपको हो सकता है एक कोई नया तरीका बताएं मेडिटेट करने का। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कोई भी स्केड्यूल हो, आप चाहे घर में काम करती हो, आप चाहे घर से बाहर जाके काम करते हो, आप यकीन करें, अगर आप मेडिटेशन करेंगे सुबह के टाइम, आपके दिन की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको क्या क्या करना है। 10 चीज़ें भी कर पाएंगे आप, और ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट कर ली तो हो गया। बीच में अगर टाइम मिला आपको, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आप ड्राइव नहीं कर रहे, मेडिटेट कर लें। रात को नींद नहीं आ रही, मेडिटेट कर लें। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस में दोस्तों मेरी ज़िंदगी तब्दील करती है। 5 साल पहले वो तमाम चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में थी, वही स्ट्रेस जो आपको भी होगा कि टाइम पे जल्दी जल्दी से काम करने, वो तमाम स्ट्रेस को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने तानिया से पूछा भी था कि मेडिटेशन क्या सिर्फ जो है वो आंखें बंद करके हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है। या मेडिटेशन इसी तरह की हो सकती है कि आपको कोई कुछ कहे और आप उस बारे में सोचें। मैंने एक बार एक मेडिटेशन की थी जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ और फिर जो है वो हम सवालात की जाने बढ़ेंगे। मुझे किसी ने बताया कि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो क्यों करते हैं। सोचें, आपको एक इवेंट पे जाना है, राइट, शादी, लेट्स इमेजिन, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है जो आपसे सवाल करेगा शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, या कोई ऐसा सवाल करेगा जो आप चाहते हैं ना करें। जैसे ही आपने वो इवेंट सोचा, इवेंट को सोचते ही आपने उस इंसान के बारे में सोचा जो कि आपसे बात करेगा। वहाँ पे आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है और रुक जाना है। वो जो डायलॉग है आपका अपने आप के साथ, वो आपने, जब आप अवेयर होंगे तो आप, बहुत मुश्किल होगा लेकिन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं कि अभी मुझे उस इवेंट पे जाना है, और उसके बाद जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है जिसका भी या जो भी, वो नहीं सोचना।
उससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ओवरथिंक नहीं आप करेंगे। तो वापस हम जाते हैं जनाब मेडिटेशन की जानिब कि तानिया मुझे ये बताएं कि इज़ देयर ओनली वन वे टू मेडिटेट? देर आर सेवरल, एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देर आर सेवरल वेज टू मेडिटेट। यही समझा जाता है कि या आप फ्लेम जला के उसको देखें या आप चुप करके आंखें बंद करके और इस तरह हाथ करके मेडिटेट करें। एक्चुअली ये बुद्धिस्ट टेक्निक्स हैं, पुराने टेक्निक्स हैं जो शायद मंक्स के लिए काम करते हैं, मगर ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, हमारे लिए जिस चीज़ में और मैं फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स में जर्नलिस्ट के साथ काम करती हूँ, मैंने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। उसमें ये है कि सबसे पहला सवाल हम अपनी ट्रेनिंग में ये पूछते हैं और अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फॉर मैनी पीपल इट्स देयर प्रोफेशन, ठीक है। सो इफ़ इट्स एक्टिंग फॉर इंस्टेंस, वो उस जोन में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आर्टिस्ट एथलीट्स के साथ भी काम किया है। एथलीट्स जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, वो एक जोन में आ जाते हैं। अच्छा, सिमिलरली आर्टिस्ट कभी कैनवस के सामने खड़े होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि 3 घंटे गुजर गए हैं, एंड दे आर सो engrossed in their painting. These are all meditative states. बिल्कुल बिल्कुल। जो, और बच्चों की, आप पहले किसी कॉलर ने सवाल किया था, तो बच्चे तो खासकर बहुत आसानी से उस स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ ऐसी करते हैं या किसी खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं, they can really lose themselves in it. और हमारी भी ज़िंदगी में ऐसी कुछ कैफियत हो सकती है, कोई मोमेंट्स आ सकते हैं, आप पोइट्री सुनते हैं या कुछ लोग शायरी लिखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, डांस करते हैं, जो भी चीज़ है, नमाज पढ़ते हैं, कोई लोग ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि वो बिल्कुल एक हो जाते हैं, दे कम्प्लीटली लूज देमसेल्फ, डिज़ोल्व हो जाते हैं। दैट्स अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, खो जाना एक चीज़ में। एंड इन अ वे इट्स रियली बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज जो चीज़ें आपको, जो आप इंजॉय करते हैं, जो चीज़ें आपकी रूह को नरिश करती हैं, अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि मैं ये चीज़ें करती हूँ दिन में, या ये एक चीज़ करती हूँ, या मैं शाम का जो एक चाय का कप आराम से सुकून से अकेले पीती हूँ और मैं बर्ड्स को सुन सकती हूँ, वो मेरा जन्नत वाला मोमेंट होता है। It's always the small things, जैसे कि आपने कहा, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो आपकी मेडिटेशन जैसी एक चीज़ हो सकती है। और अगर आप अवेयर हो जाएं कि यही लम्हे एक्चुअली मुझे इतना नरिश कर रहे हैं, मेरी रूहानियत को, मेरे जहन को, मेरे अंदर के इंसान को, माई इनर पर्सन, यू स्टार्ट टू एक्सपैंड दोज मोमेंट्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो चाय का कप लेंगी तो आप अवेयर हो जाएंगी कि भाई दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ माई मी टाइम, एंड देन यू रियली सेवर इट। आप और भी ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं, उसके टेम्परेचर को आप एंजॉय करेंगे, उसकी खुशबू को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा डॉक्टर इस्मा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मेडिटेशन पे बात करेंगे, जैसे कि अभी तानिया ने भी कहा कि डिफरेंट तरीके एंजॉय करने के, तो स्ट्रेस हार्मोन्स को जब मेडिटेशन कम करता है, ख़त्म करता है, तो वो उसका बॉडी पे कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है? आयशा, स्ट्रेस जब होता है ना हमें, तो हमारी बॉडी पे जाहिर सी बात है एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। स्टमक प्रॉब्लम भी आ रहे, हार्ट पे अच्छा इफेक्ट नहीं जा रहा, ब्रीदिंग, कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस सही से नहीं आ रही है, कुछ को एंजाइटी अटैक हो जाते हैं, पैनिक अटैक हो जाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे तानिया ने कहा, मेडिटेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है, इसको जिसको हम कहते हैं मी टाइम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक कुछ पॉजिटिविटी पैदा करते हैं, ताकि एक एनर्जी पैदा करते हैं। सही। तो उस ओवरऑल फिर हमारा जो ऑर्गन है, जिसमें चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो ब्रेन हो, सब नरिश होता है, सब एक रिवाइव करता है वो। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर इस अफरा तफरी वाले माहौल में। इवन जैसे तानिया ने जिक्र किया था, वो मैं ये सुन रही थी, एक बच्चा है, वो पढ़ के परेशान हो गया है, वो थोड़ा से टाइम अगर टीवी पे कार्टून देखता है, वो उसका मेडिटेटिंग टाइम है। सही है, बिल्कुल, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा है, उसको अपने स्ट्रेस वाले माहौल से निकलने का मौका मिला है। तो जैसे एक मदर ने क्वेश्चन किया था कि हम किस तरह से करें, तो वो जस्ट, आप ज़रूरी थोड़ी कि अभी खाना खाओ, अभी उठो, इस वाले माहौल से निकाल के जाओ बेटा, जो करना है कर लो। बिल्कुल, वो उसका टाइम होगा, वो उसमें खुश होगा, वो रिलैक्स होगा, जो उसका दिन भर का स्ट्रेस है वो कम होगा। बिल्कुल। इसी तरह से घर में जो औरतें हैं, वो घर के माहौल से इतनी परेशान हो जाती हैं, वो 5 मिनट आंखें बंद करके एक अच्छी सोच भी ले आए ना, वो उनका मेडिटेटिंग टाइम। बिल्कुल सही कह रही हैं। और पता है, हम हमेशा जो है ना वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं, घर से हम बाहर नहीं निकल सकते। भाई हमारे घर के करीब कोई पार्क नहीं, हम कहाँ जाए। जब कोविड स्टार्ट हुआ, मुझे लगता है इतनी चीजें हमने सीखी हैं कि भाई देखें, अब तो घर ही है,
अब तो जो करना है वो यही करना है, तो टीवीज ऑन हो गए, योगा मेडिटेशन के प्रोग्राम्स ऑन हो गए, वो लोगों ने किया। और दूसरा ये देखिए आयशा, लाइफ को सिंपल बनाना चाहिए। जितना हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे चीज़ें मुश्किल होती चली आएंगी। सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें, हमारे पास ये नहीं है, जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करें। उसमें ज़िंदगी में आपकी अच्छे इम्पैक्ट आना शुरू होंगे, उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। जिसको हम, अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहें, लाइफस्टाइल क्यों हमारा चेंज हो रहा है, हम सिंपल की तरफ से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ चले गए। हम वॉक को प्रेफर नहीं करते, हम मशीनरी लाइफ की तरफ चले गए ना। हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हमारी स्लीप डिस्टर्ब है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये लाइफस्टाइल हमने अपना ख़राब कर दिया। अगर हम लाइफस्टाइल को बेहतर करें तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है कि हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, हम इन चीज़ों से निकल बैक टू द बेसिक जो हम कहते हैं ना। कभी अगर हम देखें कोई इंसान गुस्से में हो या वो सोच समझने की सलाहियत उसकी कम हुई हो, उसकी थिंकिंग क्लियर ना हो, क्लाउडेड जिसका विजन कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सुकून का सांस लें। तो वो जो सुकून का सांस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कितना मिलता है। हाँ, इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके नाज़रीन को बताऊंगी कि अगर किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कही जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट है या इरिटेट करने वाली है, जिससे आपका दिल चाहता है कि मैं फट से ऐसा जवाब दूं कि आई पुट दिस पर्सन इन देयर प्लेस, उसमें यह है कि जब किसी ने कोई ऐसी बात छेड़ दी या कर दी तो आप 3 सांस अगर हो सके तो क्वाइटली अंदर से ना जस्ट बिकम अवेयर ऑफ 3 सेकंड का आप अपने आप को टाइम दें। इससे कि आप लपक के कोई जवाब दें, आप वो 3 सेकंड जो अपने आप को देंगे ना, उससे इतना एक एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है, इससे कि वो इंसान अथॉरिटी में हो और डिक्टेट करे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप अपना पावर खुद, यू रिक्लेम योर पावर, यू टेक दैट टाइम। गहरी बात की है इन्होंने कि देखें जिंदगी में ना मसले आने ख़त्म नहीं हो सकते। आज आपका एक मसला ख़त्म हुआ है, कल आपका दूसरा मसला स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो पावर, जैसे तानिया ने कहा है कि आपकी पावर आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी ने कुछ भी कहा या किया आपके साथ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग है, ये एक इसको समझने में। और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा जो है वो एक अच्छा, हमेशा आपने मेडिटेट किया तो आप कर पाएं। कभी ऐसा भी हो सकता है आप फोकस ना कर पाएं, तो दोबारा कभी किसी और टाइम पे ट्राई कर लें। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहना चाहेंगे? मेरा इशू ये है, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, जॉब का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उस वजह से मुझे रात में सही से नींद नहीं आती है। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू इंसोम्निया। तो इसका मुझे काइंडली बताइएगा क्या सोल्यूशन है, क्या हल है इसका। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं आप सोने कितने बजे जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अराउंड 12 बजे, लेकिन ऑन एवरेज 3 से 4 बज ही जाते हैं सोते सोते। ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। 12 बजे तो वो सोने जा रहे होते हैं। सुतानिया क्या बताना चाहेंगे? इंसोम्निया एक बहुत कांस्टेंट प्रॉब्लम है और आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे लोगों को रात को सोने में तकलीफ हो रही है। ना सिर्फ फॉलिंग अस्लीप बल्कि स्टेइंग अस्लीप, बीच में 2-3 दफ़ा जागना, ये वो। उसका एक बाकायदा हम लोग तो बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप एक छोटा सा रिचुअल रखें सोने से पहले। उसका मतलब ये है कि ये ना कि सोने के लास्ट मिनट तक टीवी चल रहा है बहुत ज़्यादा लाउड, टीवी 15 मिनट पहले बंद कर दें। अगर फ़ोन पे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी गुंजाइश दें, 5 मिनट 10 मिनट फ़ोन बंद करके रखें। वही 2-3 सांस अगर आपने लिए दिल चाहा किताब पढ़ने का, तो वो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अब जो हम सब भूल गए हैं। अब बिल्कुल आप सही किताबें कोई नहीं पढ़ता अब। अच्छा, लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, हमेशा बेडरूम की लैंप्स होनी चाहिए। उससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं सोने से पहले कि अब वाइंड डाउन का टाइम शुरू हो रहा है। यू नो, दैट हेल्प्स यू ईज इनटू स्लीप आल्सो। ये बहुत अच्छी टिप है। और इनफैक्ट इस पे तो रिसर्चेस भी कितनी सारी हैं कि जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आपको काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती है। इट्स ऑल साइंटिफिक। इसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, अच्छा, अब नींद नहीं आ रही है, उसको हम स्ट्रेस रिलेट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत आप देखिए कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, मतलब आप हमें होल सोली से, अगर जैसे हम एक कोई टॉपिक सुन रहे हैं तो हम अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, अब इन्होंने बताया स्ट्रेस है। स्मोकिंग तो नहीं करते, स्मोकिंग तो नहीं करते, निकोटीन है वो भी आपको अवेयर कर सकती है। चाय तो नहीं पीते, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जॉट डाउन करना पड़ेंगी कि क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों को फिर एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है आपके रूम का ना, जैसे तानिया ने बोला, लाइट्स ऑफ होना चाहिए, एक प्लेजेंट सी स्मेल हो, ताकि ये सारे सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को जा रहे होते हैं। और बाकी ये है कि अपना जो भी ऑफिस का स्ट्रेस है, कोशिश करें, मुश्किल काम है लेकिन ऑफिस में ही छोड़ के आए। जब आप घर पे आएँ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ मी टाइम करें, बातचीत करें, उससे भी एक आपके अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। आप घर पे भी आके अगर आप
एंगर इश्यूज़ हैं या शोर शराबा करें तो वो मज़ीद उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को काम डाउन करें, टॉलरेंस पैदा करें, पेशेंस लें। मुश्किल है लेकिन विद प्रैक्टिस अपने अंदर ये चीज़ें हम पैदा कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि जो ऑफिस का स्ट्रेस है ऑफिस में रख के आए, इतने सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। और मेरा मैं एक चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ और ये मेरे एक मेडिटेशन के मुझे गुरु ने बताई थी कि मैंने कहा कि वो मैं किसी और पे नहीं निकालना चाहती। अब माय वर्स्ट फियर इज कि किसी और का गुस्सा किसी और पे ना निकल जाए। सो जब आप काम से वापस जाएं, कोई तो तरीका होगा ना वापस जाने का। आप ड्राइव कर रहे होंगे या पीछे बैठे होंगे गाड़ी के या बाइक चला रहे होंगे, उस वक्त गहरे सांस लें। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो गहरे सांस ही ले सकते हैं, आंखें वांखें नहीं बंद कर सकते या कुछ थॉट में नहीं जा सकते। गहरे सांस लेना घर जाने से पहले। आप यकीन करें, आप घर जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैं एक फ्रेश इंसान हो गया हूँ। इसके साथ साथ कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ लाहौर से? मैं महरीन बोल रही हूँ। आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे टॉपिक के हिसाब से? बस आजकल टेंशन तो आपको पता हर चीज की इंसान को होती है। सबसे पहले आपको अपने महंगाई टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा। और ये मेडिटेशन में भी है, लेकिन हमारी लाइट नहीं आ रही आयशा। लाइट नहीं आ रही तो आप हमें लग रहा था कि टीवी की आवाज आ रही है पीछे। जी जी, कोई और शोर? अच्छा चले, खैर कहिए, क्या कहना चाहेंगे? आयशा बस मैं यही बात करूंगी, टेंशन तो आजकल सबको ज्यादा है। आपको पता है स्ट्रेस तो सबको ही होता है, हर चीज का स्ट्रेस होता है, आपको पता ही है। बिल्कुल। महंगाई का आपको पता सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो इंसान टेंशन के बारे में क्या बात करे, खुश रहे बस। सब कुछ इंसान की टेंशन दूर हो जाती है इसी चीज से। पॉजिटिव जो सोच है ना हमारी, वो जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम लोगों ने नेगेटिव सोचना है ना, तो फिर नेगेटिव ही हमारी आसपास भी सारा कुछ लोग ना माहौल खराब कर देती है। आज देखा ना आपने। बिल्कुल। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो उसके बारे में अच्छा ही होगा सारा कुछ। कितनी तो अच्छी खुश रहें, ये टेंशन का सबसे बड़ा हल है। और आप आयशा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जिंदगी मैंने आपको कॉल की थी जिस दिन आप अंडा पराठा बना रही थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है। और ये वाकई कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड बोलना अगेन बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसको गुस्सा ना आए। और जब हम बात करती हैं ना एक पॉजिटिव थिंकिंग की या ऑप्टिमिज्म की, हमारा मकसद हरगिज आपको ये कहना नहीं होता कि एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हर वक्त हंसता रहेगा। नहीं, वो जिंदगी के स्ट्रेसेस को ग्रेसफुली कैसे हैंडल करेगा, वो मेडिटेट और जो भी इवेंट्स ज़िंदगी में होते हैं ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, मगर वो सब एक वजह से होते हैं, एक रीज़न से होते हैं। और उनमें भी शुक्राने की चीज़ें ढूंढना ख़ास कर मुश्किल वक्त पे, और ये हम सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, मगर ये एक दूसरे को याद भी दिलाना कि हमें समझ नहीं आ रही इस वक्त, मगर शायद इसमें कोई बेहतरी हो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि हमारी ज़िंदगी में गम ज़्यादा है, कहीं कहीं पे खुशियाँ आती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हर वक्त खुशी वाला एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में रहे, लेकिन वो जब छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं ना, वही हमें वो उस सैडनेस को जो हमारे हर वक्त रहती हैं उसको ओवरकम कर लेती है। बिल्कुल, खुशी का तो हमें जो है वो एहसास ही नहीं होगा अगर हमारी लाइफ में साथ साथ कोई गम या प्रॉब्लम नहीं चल रही तो होगी। ये साइड बाय साइड चलते रहते हैं, हमें इसके साथ ज़िंदगी को ना गुजारना है। ये भी एक ज़िंदगी आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके साथ चलता आर्ट ऑफ है। लिविंग यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहें, आप दोनों स्टार्टिंग फ्रॉम यू तानिया, हमारी ऑडियंस को, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं कराची आके देखती हूँ ख़ास करके, बस ये एक मैडनेस है हमारे यहाँ, एक मेनिया है, हर चीज़, हर किसी के पास वक्त कम है। और स्ट्रेस की जो क्लिनिकल डेफिनेशन है वो ये एहसास है कि वक्त बहुत कम है और बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, कि बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें फिट करनी है। ये मेडिकल क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है स्ट्रेस की। तो टाइम को कैसे ज़्यादा करना चाहिए, कैसे इलोंगेट करना चाहिए। टाइम तो इलोंगेट नहीं हो सकता ना, सिर्फ हम अपने रवैये को और अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलें, सोच समझ के चलें, और गिव आवरसेल्व्स टाइम आल्सो, नॉट बी स्टक इन अ रश। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। डॉक्टर इस्मा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज बस यही है आयशा, कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला की एक अमानत है। इसकी हिफाजत करें, इसको अपना समझें, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है।
खुशी गम हर चीज़ साथ चलती है, क्योंकि आप जो आपके पास अभी है उसको एंजॉय करें, प्रेजेंट में रहना सीखें, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। जो चीज़ें आपके पास है ना उसको एंजॉय करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो अपने बस हमेशा से अपने अंदर पॉजिटिविटी शो करें। इससे आपको क्या होता है, आपको एहसास नहीं होता है शायद आज मैंने तानिया या आपने जो बात की उससे कोई एक बंदा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा हो, कोई अच्छा स्टेप ले सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के पास हमारा कोई अच्छा रिवॉर्ड हो जाए कि हमने किसी को अच्छे रास्ते पे लगा दिया। तो एक ये चीज़ होती है, जो चीज़ है बस उसमें खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, जो अल्लाह ताला ने दिया है आपकी उसकी हिफाजत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप दोनों का ब्रेक पर जा रही हैं और जो मेडिटेशन की हम बात कर रही हैं ना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी तकलीफ़ है, सो नहीं पा रहे हैं, ख्याल बार बार वहाँ जा रहा है, बहुत आसान है अब तो ज़िंदगी। आपने यूट्यूब खोलें, आप लिखें मेडिटेशन, बहुत लोग आएंगे। जो आपको लगता है कि कोई ऐसी बात कह रही हैं या कह रहे हैं जो आपके दिल में उतर रही है, एक बार करके देखें। आप मुझे थैंक यू कर रहे होंगे लिटरली, बिकॉज जब मुझे मेडिटेशन के बारे में पता नहीं था और जैसे ही पता चला मैंने कहा ये तो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये तो एक सीक्रेट है जो मैंने अब डिस्कवर किया है, ज़रूर कीजिएगा। अब हम जाते हैं तानिया काजी को मैंने खुदा हाफिज़ कर दिया था, फिर मैंने कहा नहीं एक मिनट प्लीज़, क्या आप हमें कोई और ऐसी मेडिटेशन की एक्सरसाइज करके बता सकती हैं जो ग्राउंडेडनेस के लिए हो। ग्राउंडेडनेस कहते हैं कि आपको दोबारा से तमाम ख़यालात से, तमाम उन चीज़ों से निकल कर आप जो हैं वो सब्र तहम्मुल के साथ आजिज़ी इंकिसारी की तरफ वापस आएँ और बेसिकली महसूस करें हर चीज़ को। सो उसके लिए तानिया क्या ऐसी एक्सरसाइज या मेडिटेशन है? अच्छा, उसके लिए एक सिंपल टेक्निक ये है कि हम अपना रिलेशनशिप ग्रेविटी से डेवलप करें। अब ग्रेविटी ही हर चीज़ है जो हमें सपोर्ट करती है। हम जब धरती पर चलते हैं तो वही एक चीज़ है जो हमें हमारे स्पाइनल कॉलम को सपोर्ट देती है, हमारे पैरों को। इट्स द थिंग दैट वी डिपेंड ऑन, जिसको कह सकते हैं ना। तो सिंपल प्रैक्टिस, कुछ भी हो रहा है, अगर आप कुछ मिनट्स अपने लिए लेना चाहें, रिक्लेम करना चाहें, जस्ट फाइंड योर सेल्फ इन अ रिलैक्स स्टेट। लेटे हुए हैं या अगर किचन में भी खड़े हुए हैं, 2 मिनट अगर आप हांडी पर भी हैं तो 2 सेकंड के लिए बिल्कुल अवेयर हो जाए अपने पैरों की तरफ, अपना रुझान पैरों की तरफ ले आएँ। और पैर जिस तरह ज़मीन पे दे आर स्टेबल, दे आर ग्राउंडेड। हमारा रिलेशनशिप ग्रेविटी की वजह से ही हम इस तरह खड़े हुए हैं, राइट? तो हम उस रिलेशनशिप को कल्टिवेट करते हैं इस मेडिटेशन में। सो जस्ट बिकम अवेयर ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। डीप इनहेल, ज़ोर से सांस खींचिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके, शोल्डर्स रिलैक्स करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जॉ को अपने रिलैक्स रखें, क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा वहाँ हम होल्ड करते हैं। और इन ए सेंस मेडिटेशन का सब्र से और तवक्कुल से बहुत ज़्यादा डीप रिश्ता है। और ये डिपेंड करना कि आप ज़मीन पे, धरती से आपका एक ताल्लुक़ है, धरती की वजह से आप खड़े हुए हैं, आप सपोर्टेड फील करें और आप अपनी तमाम सोच, ख़याल, थॉट्स, परेशानी उधर डिपॉजिट कर सकते हैं, उधर रिलीज़ कर सकते हैं। तो इनहेल से आप सेंटर ऑफ द अर्थ से स्ट्रेंथ और ग्रेविटी और अलाइनमेंट रिसीव करते हैं, और एक्सेल से आप रिलीज़ करते हैं जो भी टेंशन है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी स्ट्रेस है। बिलीव करें कि ग्रेविटी में वो सब चीज़ें जा रही हैं। और अगर आप यही साइकिल रखें 2 इनहेल्स का, तो इट जस्ट कीप्स यू ग्राउंडेड एंड इट कीप्स यू कनेक्टेड टू द अर्थ, यू नो। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने कहा कि इनहेल करें फिर एक्सेल करें, तानिया, तो क्या एक्सेल हमें नोज से करना चाहिए या माउथ से करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंट ट्रेडिशंस में ये होता है, कहते हैं कि इनहेल आप नाक से करें और एक्सहेल माउथ से करें। आप चाहे आप माउथ से एक्सहेल करें या आप नोज़ से करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि जो आपका एक्सहेल हो वो हमेशा इनहेल से थोड़ा लंबा हो। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, आप सांस लें डीप, और जब आप एक्सहेल करेंगी ना तो एक्सहेल को थोड़ा सा लंबा रिलीज़ करें। और अगर आप दिन में दो ऐसे सांस भी लेंगी ना, तो आपकी अंदर की सारी जो चक्रास हैं या एनर्जी सेंटर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, एक रिदम में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। आपको, मुझे, हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया तानिया काजी आपका। और आई एम श्योर कि जो मेडिटेशन अभी हमने आपके साथ की है, आप ज़रूर उसको करेंगे और आप देखेंगे, आप रिज़ल्ट फील करेंगे, आपके फोकस में, आपके सब्र में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है
ना उसकी क्वालिटी में इजाफा होगा। हम तो चाह रहे हैं आपसे इजाज़त, लेकिन जब मैं आपको बिल्कुल खुदा हाफिज़ कर दूंगी तो मैं और तानिया उसी सेकंड जो है वो थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे। तो तानिया बस हमारी ऑडियंस को मैं खुदा हाफिज़ कर रही हूँ और आपने फिर मुझे बताना है कि हम साथ में इनहेल करते हैं और साथ में एक्सहेल करते हैं, ठीक है? सो बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।